back to the channel. Today in this video, we will study about the speciation. What is speciation and what are the factors involved during the speciation process. So, let's start with the speciation. So, the process by which new species develop from the existing species is known as speciation. Speciation का मतलब हुआ कि न्यू स्पीशीज डेवलप कर रहा है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो ओल्डर स्पीशीज था या ओल्डर ऑर्गेनिजम्स था उससे न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिएशन. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन. तो हम लोग अगर शॉर्ट में देखें कि स्पेसिएशन का मेन मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना ही उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन. So, a species is a population of organisms consisting of similar organisms which can breed together and produce new offsprings. तो species, यहाँ पे species का मतलब आ रहा है कि new species develop कर रहा है from the older species या older organisms. तो ये species क्या होता है? तो ये species वो होता है, population is a population of organisms. organism का एक population है consisting of similar ऑर्गेनिजम्स, जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ कम्युनिटी में या एनवायरनमेंट में रहता है और उससे जब वो लोग एक दूसरे के साथ जब रिप्रोडक्शन करता है उस प्रोसेस से जब न्यू स्पीशीज या न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है तो उसी को बोलते हैं स्पीशीज. मतलब एक ही जनरेशन माने हर जनरेशन में जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज, वो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्पीशीज. तो यही स्पीशीज जब प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम दी ओल्डर ऑर्गेनिज्म से या ओल्डर स्पीशीज से तो उसको बोल रहे हैं हम लोग स्पेसिएशन. अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिएशन के लिए. सो द फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशंस आर फर्स्ट द फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय रिवर्स, सीज विच कैन लीड टू द सेपरेशन ऑफ स्पीशीज. तो फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकली कोई बैरियर या फिर रिवर हो या वाटर हो या फिर कोई माउंटेन भी हो तो वो सब जो है एक बैरियर बना के रख देता है, बैरियर बना देता है स्पीशीज़ के बीच में, और स्पीशीज़ जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो अगर रिवर्स में या सीज एक पॉपुलेशन जहाँ पे रह रहा था एक पर्टिकुलर स्पीशीज़, वहाँ पे अगर बीच से अगर कोई रिवर या कोई सी का वाटर अगर फ्लो हो जाए या वहाँ पे कोई माउंटेन धीरे धीरे ये माउंटेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाए, मतलब दो साइड में दो अलग अलग पॉपुलेशन वो डिवाइड हो गया, तो उससे क्या होगा कि स्पीशीज जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का जो इन्वायरमेंट होगा वो मे भी हो सकता है डिफरेंट हो जाए. अगर माउंटेन खड़ा हो जाएगा बीच में तो एक साइड में ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है या फिर दूसरी साइड में सूखा रह सकता है. तो उस केसेस में क्या होता है कि स्पीशीज जो है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो डेवलप करता है. तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज से न्यू स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट, न्यू स्पीशीज का प्रोडक्शन हुआ, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर के कारण ये स्पीशीज जो है वो सेपरेट हो गया. नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय ड्रास्टिक चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय नेचुरल डिजास्टर्स. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी पॉपुलेशन या फिर उसका जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो रिड्यूस हो जा रहा है, इतना ही ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है कि वो स्पीशीज को ही अफेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे किसके कारण वो रिडक्शन इन नंबर हो सकता है? ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, या तो फ्लड आया या तो अर्थक्वेक हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ, ह्यूज नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वो उसका डेथ हो गया. तो जितना बचा हुआ पॉपुलेशन था उससे अब न्यू स्पीशीज या न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होना हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेक्स्ट है वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब पर्टिकुलरली नेचर जैसे इन्वायरमेंट जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से जो है स्पीशीज अपने आप को चेंज कर सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग अगर ले ले कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक ग्रुप में एक लैंड में बहुत सारा बीटल्स रह रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था कि वो बीटल्स का जो फूड है, वो फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था और उसका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था.
तो उसमें अगर हम लोग एक क्रो को ऐड कर दे तो क्रो क्या करेगा, कोई भी बीटल को, वो बीटल को ले जा करके दूसरे एक जगह पे छोड़ देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वो अपना लोकेलिटी, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि वो माइग्रेट हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गया। तो माइग्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो जहाँ पे उसको न्यू इन्वायरमेंट मिला वो उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। तो इसीलिए अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया नेचर के हिसाब से तो वो वहीं मर जाएगा, तो न्यू स्पीशीज वहाँ से इन्वॉल्व या प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जैसे सिलेक्ट, इन्वायरमेंट जैसे चेंज होते रहेगा उस हिसाब से अगर अपने आप को वो चेंज कर लिया तो फिर वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। तो ये होता है वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू सेपरेशन ऑफ स्पीशीज। तो अभी वाला जो हम एग्जाम्पल बताए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गया है और अगर उसको न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को कैपेबल कर लिया, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में, तो फिर वो वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकता है, अपना स्पीशीज जो है वो बढ़ा सकता है। तो इसीलिए माइग्रेशन भी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लीड टू दी सेपरेशन ऑफ स्पीशीज। वो स्पीशीज जो ओल्डर स्पीशीज था उससे न्यू स्पीशीज में वो फॉर्म हो गया, मतलब वो जो वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला उसको, उस इन्वायरमेंट में जो फूड मिला, जो मटेरियल मिला लिविंग के लिए, तो वो अपने आप को उस हिसाब से एक्युमुलेट कर लिया और फिर वो वहाँ पे सर्वाइव कर गया। तो ये सब था इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। नाउ वी विल सी इन acquired traits and inherited traits. So acquired traits, these are the traits which are acquired by an organism in its lifetime. तो ये जो traits या फिर जो characters मिलता है to the organism वो उसके लाइफ टाइम है, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन होता है उसी पे वो अचीव करता है और वहीं पे फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स में, these are traits which are present in an organism because of transfer of genes from the previous generation. तो inherited traits में क्या हो रहा है कि previous generation मतलब जो पेरेंट्स था उससे वो ट्रांसमिट हो रहा है टू दी न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग्स में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। वो जीन्स या जीन्स जो है वो कैरेक्टर्स वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जीन्स, इसमें उसके जो लाइफ स्पैन है उसी में वो अपने आप में एक्वायर, मतलब अपने आप में वो कैरेक्टर्स अपने आप में इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। तो ये कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, बाय दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है या एनवायरनमेंट कैसा है उसी हिसाब से ये सारे जो कैरेक्टर्स होता है वो सब इवॉल्व होता है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स में होता है दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक जीन्स। तो ये स्पेसिफिक जीन्स के कारण ये इवॉल्व होता है या फिर ये कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब ये आता है, मतलब ह्यूमन बींग्स का जो कैरेक्टर्स में वो जीन्स प्रेजेंट रहता है उसी से वो इवॉल्व करता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स में दे आर नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये ट्रेट्स या ये कैरेक्टर्स जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स में दीज आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। तो ये पास ऑन होते रहता है फ्रॉम हर न्यू जनरेशन में ये पास होते रहता है। एग्जाम्पल है एक्वायर्ड ट्रेट्स में वेट और नॉलेज। तो वेट जो है या फिर जो नॉलेज पावर है वो उसके लाइफ टाइम पे ही वो अपने आप में अचीव करता है ड्यू टू दी इन्वायरमेंटल चेंजेस। और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या होता है टॉलनेस एग्जाम्पल और हेयर कलर। तो टॉलनेस या हेयर कलर या आई कलर जितना भी कैरेक्टर्स ये सब हम लोग को दिखता है ये सब जो है ये पेरेंट्स से ही आता है। सो ये ट्रांसफ़र होते रहता है, हर जनरेशन बाय जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होते रहता है। तो ये था एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में डिफरेंसेस। तो आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। सो थैंक यू।